नमस्कार, स्वागत है आपका लाउड इंडिया टेलीविजन पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम पॉलिटिकल व्यूअर्स अशोक वानखड़े। आज महाराष्ट्र में दोनों शिवसेना आमने-सामने हैं, 60 साल हो गए, वर्धापन दिन है। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे जो टेंशन हुई सुबह से और मुझे लगा कि उसको देखना चाहिए, 7 समुंदर पार की खबर है लेकिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। जिस अमेरिका, ईरान और इज़राइल के युद्ध को लेकर पूरा विश्व परेशान था और खासकर भारत, क्योंकि विश्व का 20% तेल तो हार्मुज से निकलता है, जो बंद हो गया था। लेकिन भारत के लिए तो 70% तेल और 80% गैस वहीं से निकलता था। डॉलर ऊपर चढ़ रहा था, क्रूड ऊपर चढ़ रहा था, बाप बाप बन गए थे। पेट्रोल 100 रुपए क्रॉस कर चुका था। करें तो क्या करें? लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी आई कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध शांति का डील हो गया। फ्रांस में बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति ने साइन किया डील, और इस डील को कैसा लागू किया जाएगा इसके लिए अगली वार्ता आज स्विट्जरलैंड में होनी थी। विश्व के बहुत सारे पत्रकार स्विट्जरलैंड पहुंच गए थे, लेकिन एकाएक एयरपोर्ट पे जाने के बाद अमेरिका की तरफ से जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस डील में डिस्कशन करने आ रहे थे, वो एयरपोर्ट से अपने कुनबे के साथ वापस चले गए, क्योंकि ईरान ने आने से मना कर दिया। ईरान अमेरिका के में कल पीस डील, लेकिन आज की बातचीत रद्द। दावा लेबनान पर इजरायली हमले से ईरान नाराज, स्विट्जरलैंड नहीं जाएंगे अमेरिका के राष्ट्रपति। अमेरिका और ईरान के बीच फ्रांस में कल पीस डील साइन हुई थी। दोनों देशों ने तय किया था कि 19 जून को डील की शर्तों को लेकर बातचीत करेंगे। इसके लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और स्विट्जरलैंड जाना था, लेकिन अब यह यात्रा रद्द हो गई है। स्विट्जरलैंड की सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है। द गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक फैसला इतने आखिरी समय हुआ कि वेंस का स्टाफ और उनके साथ जाने वाले पत्रकारों का एक ग्रुप एयरपोर्ट पहुंच चुका था। वही व्हाइट हाउस के दर्जनों अफसर और कई विदेश मीडिया कर्मी पहले से ही स्विट्जरलैंड में मौजूद थे। अमेरिकी मीडिया एक्सियोस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेंस की स्विट्जरलैंड यात्रा टालने के पीछे लेबनान को लेकर ईरान की मांगे वजह हो सकती है। दरअसल शांति समझौते में सभी मोर्चे पर लड़ाई खत्म करने की बात की गई थी। इसमें लेबनान में जारी जंग भी शामिल है, लेकिन इजराइल के लेबनान पर लगातार हमले आगे की बातचीत में मतभेद पैदा कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए अंतरिम समझौते पे दस्तखत हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने एमओयू साइन किया वर्साई पैलेस में। ये भी कल की खबर सबके पास होगी बात थी। लेकिन इजरायली सेना आईडीएफ ने दक्षिण लेबनान में अपनी तैनाती का नक्शा जारी किया और साफ कहा कि वो फिलहाल वहां से सैनिक नहीं हटाए जाएंगे। डील पर साइन होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही तेज हो गई। सऊदी अरब के झंडे वाले 3 बड़े टैंकर होर्मुज स्ट्रेट से गुजर चुके हैं। पीस डील लागू होने के बाद इजराइल ने साउथ लेबनान में हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 मार्च से अब तक इन हमलों में 3,900 लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल के कट्टरपंथी सुरक्षा पैच इजराइल के कट्टरपंथी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बेन गवीर ने दक्षिण लेबनान में 4 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद कहा कि पूरा लेबनान जलना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजरायली नागरिकों की और सेना के जवानों की सुरक्षा उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बेन गवीर ने दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से निजी बैठक में भी कहा कि हर इजरायली मां के आंसू के बदले 1,000 लेबनानी माताओं को रोज रोना चाहिए। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बायरोट ने कहा कि इजराइल को लेबनान में अपने सैन्य हमले बंद कर देना चाहिए। अमेरिका को इस मुद्दे पर इजराइल पर दबाव बनाना चाहिए। फ्रांसीसी मीडिया से बातचीत में बायरोट ने कहा कि लेबनान की संप्रभुता का सम्मान किया जाना जरूरी है। साथ ही फ्रांस अभी भी लेबनान सेना के लिए
अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के मकसद से एक सम्मेलन आयोजित करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सेना ने बताया इजरायली सेना ने बताया कि ईरानी लेबनान के कफर तेबनीन गांव में हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 5 इजरायली सैनिक घायल हो गए। इसमें से एक सैनिक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। आईडीएफ यानी इजराइल की सेना के मुताबिक हिजबुल्लाह के विस्फोटक ड्रोन कमांडो ब्रिगेड के जवानों को निशाना बनाया। यह हमला उसी गांव के टैंक पर हुआ। एक अलग हमले में कुछ घंटे बाद हुआ जिसमें टैंक बटालियन कमांडर सहित 4 इजरायली सैनिक मारे गए। घायलों में एक रिजर्व अधिकारी गंभीर रूप से घायल है, जबकि 3 रिजर्व सैनिकों के माध्यम से चोटें आई है। एक गैर कमीशन्ड अधिकारी येंस को मामूली चोटें आई है। अब ये जो सारी बातचीत हो रही है, ये इसलिए कि इजराइल कतई नहीं चाहता कि ये समझौता हो। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका ईरान के अंतरिम समझौते को प्रभावित करने की कोशिश में है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक हर दक्षिणपंथी मीडिया हस्तियों और इजराइल समर्थक अमेरिकी सांसदों के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप पर दबाव बनाना चाहते हैं। समझौतों पर हस्ताक्षर और 60 दिन की वार्ता शुरू होने के बाद नेतन्याहू ने मार्क लेविन जैसे दक्षिणपंथी मीडिया के चेहरे का सहारा लिया, लेकिन लेविन ने बुधवार को कहा कि यह समझौता समझ से परे और ईरान के प्रति प्रस्तावित पुनर्निर्माण फंड को बेहिसाब खर्च वाला फंड बताया। नेतन्याहू ट्रंप को मनाने के लिए इजरायली समर्थक अमेरिकी सीनेटर की मदद लेने की भी कोशिश करेंगे। हाल ही की कुछ नेताओं का रुख अब बदला दिख रहा है। पहले ईरान पर और हमले की मांग करने वाले सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बुधवार को कहा कि ईरान के साथ यह समझौता अमेरिका के हित में होगा। इजराइल सेना ने कहा कि उसने शुक्रवार को दक्षिण लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हमलों में कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सेना को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हिजबुल्लाह से खतरा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सैनिक लेबनान में बने रहेंगे। नेतन्याहू, यदि हम कहें कि विश्व के सबसे बड़े ब्लैकमेलर है, तो आश्चर्य नहीं होगा। एप्स्टीन फाइल्स, जो एप्स्टीन था, वो ही इजराइल के पेरोल पे था। वो मोसाद का मेंबर था। कहते हैं कि एप्स्टीन ने ऐसी कुछ फिल्में और ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट इजराइल में भेजे जो विश्व के कई नेताओं को उनका राजनीतिक भविष्य बर्बाद कर सकता है। उसमें ट्रंप भी है। इसी के चलते जब जब ट्रंप शांति समझौता की बात करते हैं, एप्स्टीन के नाम पे उन पे प्रेशर डाला जाता है और वो बैकफुट पे आते हैं। जब पिछली बार ट्रंप कड़ा रुख लेके शांति समझौते के लिए आए, तब ट्रंप साहब के पत्नी के बारे में एक खबर लीक की गई एप्स्टीन के ही हवाले से। फिर उस पर लीपापोती हुई और फिर ट्रंप आक्रामक हुए ईरान पे। दोनों सरकारें बुरी तरह से फंसी हुई है। नेतन्याहू के यहां अक्टूबर में चुनाव है, आम चुनाव, और मिड टर्म पोल नवंबर में अमेरिका में है। दोनों सरकारें अपने पॉपुलैरिटी में लोएस्ट लेवल पे है। युद्ध करे तो कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट परमिशन नहीं दे रही है, क्रिटिसाइज कर रही है, और जो शांति समझौता साइन किया है उसको लेके डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियां लगातार ट्रंप को घेर रही है। फिर भी ट्रंप तो कुछ ना कुछ करके उसमें से निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन नेतन्याहू, यदि शांति समझौता स्थापित हो गया और युद्ध बंद हो गया, तो उसके बाद चुनाव में नेतन्याहू को हारना करीब करीब तय है और उसके बाद उनको जेल जाना तय है, क्योंकि कई भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें ऑलरेडी सजा हो चुकी है। सिर्फ पोस्ट पे है और युद्ध स्थिति में देश है, इसीलिए अभी तक उनको जेल जाने से, वो जेल जाने से रुकते हैं, जेल जाने को अपने आप को बचा रहे हैं, इसलिए उनको युद्ध चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति को अपना व्यभिचार लोगों के सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए युद्ध चाहिए। और भारत, ईरान को छोड़ के जो हमेशा भारत का दोस्त रहा है, हम इजराइल को बाप बना बैठे, तो हमारे से ज्यादा असमंजस की स्थिति में आज कोई डेट में कोई नहीं।
जो ईरान और अमेरिका का शांति समझौता हुआ, उसमें विटनेस के तौर पे पाकिस्तान के राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं और इस समझौता का ही इस्लामाबाद समझौते के नाम से रेखांकित किया गया है। हम कहाँ हैं? कुल मिलाकर जो कल लग रहा था कि हार्मुज खुल जाएगा, फिर डर लगने लगा कि हार्मुज बंद तो नहीं होगा। भारत में तो उलट-पुलट चलती रहती है। राज्यसभा के नतीजे भी आए, कुछ क्रॉस ओवर वहाँ हुआ, कुछ नेता वहाँ बिक गए झारखंड में, कुछ कर्नाटक में, कुछ बीजेपी के बिके, कुछ बीजेपी ने खरीदे, मतलब बीजेपी के लिए खरीदे गए। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये सबको पता है, लेकिन इसी के बीच इस देश की महंगाई को तड़का लगाने वाला क्रूड ऑयल जो है, वो फिर से महंगा होगा कि इसी रेट पे और नीचे जाएगा, ये देखना है। आज पॉलिटिकल यूनिवर्स में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा लाउड इंडिया टीवी।